अब हम लोग को हेवनली लेवल की टेक्निक दिखती है जो किसी सील में बंद थी और बाकी लोग भी वहां पहुंच रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस सील को छू सके। लेकिन एक एक करके एक्सुयान के दुश्मन आ जाते हैं और एक्सुयान के दोस्त भी आ जाते हैं। अब मिस हुई मास्टर टियांग से पूछती है कि अभी तक एक्सुयान यहाँ कैसे नहीं आया। अब सीन वापस चेंज होता है और एक्सुयान को दिखाया जाता है जहाँ पे किंगलिंग की बॉडी को चेक करते हुए एक्सुयान बोलता है, अरे तुम्हारे बॉडी में तो बहुत खतरनाक पॉइजन है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉइजन तुम्हारे शरीर के अंदर कैसे आया। जिस पे वो बताती कि जब मैं पहली बार इस कॉन्टिनेंट में आई तो पैंथन क्लान के एल्डर ने मेरी आंखों को देख लिया और मेरी आंखों की खासियत को उसने जान लिया और उसको पाने के लिए मुझको मारने का प्लान बनाया, लेकिन मैं किसी तरह बच के भाग गई। लेकिन जब मैं भाग रही थी उसने मुझ पे पॉइजन से वार किया और वो पॉइजन अब मेरे शरीर में रह गया। जिसको सुन के एक्सुयान पूछते कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अबे साले, उसकी आंखों से सांप जैसे जितने भी क्रीचर उनको कंट्रोल करने के लिए किया। इतना तो सोच ले भाई यार। और फिर वो आगे यही बताती है और फिर वो बताती है कि जैसे जैसे पैंथन क्लान के एल्डर मेरे ऊपर हमला करते गए मैंने उनको मजबूरी में कंट्रोल किया और ऐसे ही करते करते पैंथन क्लान और मेरे बीच काफी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई। जिसको सुन के सियान बोलती है, हाँ ये आंखें, इनके बारे में मैंने भी सुना है और अगर पैंथन क्लान के किसी एल्डर ने इसको पा लिया तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है और अपने क्लान का लीडर भविष्य में आसानी से बन सकता है। लगता है इसीलिए उन लोगों ने तुम पे वार किया। जिसको सुन के किम बोलती है, हाँ और ये इंपीरियर हार्ट पॉइजन है जिसका इलाज अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला और जहां तक मेरे को अभी तक जितना पता चला इसको सिर्फ पील बिस्ट की मदद से ही ठीक किया जा सकता है और मेरे को कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पील बिस्ट पाने के लिए ये सब किया। जिसको सुन के नशीली गर्ल सामने आती है और बोलती है, टेंशन नहीं रे बाबा, पील बिस्ट तो लगेगा ही, लेकिन पूरा पील बिस्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके ब्लड और पॉइजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका इलाज हो जाएगा। जिसको सुन के वो हैरान हो जाती है तो एक्सुयान नशीली गर्ल का परिचय उससे कराता है और आगे बताता है कि अगली पॉइजन सेक्ट की लीडर है और यहाँ पे पॉइजन के बारे में इससे बेहतर कोई नहीं जानता है और अगर इसने बोल दिया कि तोड़ है तो टेंशन नहीं लो। जिसको सुन के किंगलिंग चेन के साथ लेती है और अपने पपेट को यानी पैंथन क्लान के जितने भी एल्डर बस में रहते हैं उनको वापस अपने डोमेन में भेज देती है। और इसके बाद एक्सुयान बोलता है, चलो हमने सब कुछ यहाँ देख लिया है, अब तुम भी किंगलिंग हम लोग के साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हो और चलो साथ में हेवनली लेवल की टेक्निक भी अब खोज लेते हैं और जैसे ही हम लोग इस एंशिएंट ड्रीम से निकलेंगे तुम्हारे शरीर से पॉइजन निकाल देंगे। और चलो अब ये बात बहुत हुई, चलो हेवन लेवल की टेक्निक ढूंढते हैं और फिर जल्दी से इस रेम से निकल जाते हैं। जिसको सुनकर किमली बोलती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझको पता है कि वो कहाँ मिलेंगी, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मुझको एक मैप मिला था और उसमें मेन हॉल में मार्क पड़ा था। जिसको सुन के एक्सुयान और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग मेन हॉल की ओर चल देते हैं और इसके बाद सीन बदलता है और मेन हॉल में सब लोग पहुंच जाते हैं और अब एक्सुयान और उसके दोस्त को देख के उसके दुश्मन जलने लगते हैं और मनी मन अपने आप को गाली देने लगते, मेरा मतलब उसको गाली देने लगते हैं। लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते हैं, पिछले पार्ट में अभी अपनी जान बचा के भागे थे। और मास्टर टियान तभी बोलते हैं कि क्या टाइमिंग में आए हो, जब सील ब्रोक होने वाली थी तभी तुम पहुंच गए हो, मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है एक्सुयान। जिसको सुन के एक्सुयान बोलता है, मास्टर टियान आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है लगता है मेरे को आने में देर नहीं हुई। जिसको सुन के एक्सुयान तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहां पे घोस्ट हाल क्लान स्पेस पोर्टल यूज करते हुए वहां पहुंच गया और जो अभी आवाज आई थी वो किसी और के नहीं, स्टार पिकिंग घोस्ट की थी। जिसको देख के एक्सुयान बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन हाँ घोस्ट हाल को भी देख के होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका पर्सनल दुश्मनी चलता है। और यह बात सुन के ली बहुत खुश होता है और साथ में फिनिक्स क्लान का एल्डर भी खुश होकर बोलता है अब एक्सुयान क्या करेगा, आज तो वो पक्का घोस्ट हाल क्लान के हाथ मारा जाएगा और मानो नहीं भी मारा जाएगा तो वो उनसे ही लड़ने में व्यस्त होगा, जिसका फायदा उठा के टेक्निक हमारा होगा, क्योंकि घोस्ट हाल क्लान एक बार सिर्फ अभी ट्रेजर में ध्यान दे, एक्सुयान पे ना दे। लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि स्टार पिकिंग घोस्ट को बहुत बुरी तरह से एक्सुयान ने पिछली बार घायल किया था, उसका एक हाथ बुरी तरह से तबाह कर दिया था और उसका बदला स्टार पिकिंग घोस्ट आज जरूर लेके रहेगा, तो इसलिए अब मजा आएगा। जिसको सुन के फैन चौंक जाती है और सोचती है ये एक्सुयान स्टार पिकिंग घोस्ट को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, अरे यार वो मेन कैरेक्टर है, कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे जैसे सिर्फ बड़बोड़ा नहीं होता है। मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूँ, चलो छोड़ो, मैं अपनी बदनामी क्यों कर रहा हूँ। अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी आगे देखते रहो। और अब फिनिक्स क्लान का एल्डर प्लान बनाता है, अगर एक्सुयान और घोस्ट हाल का झगड़ा होगा तो इसका फायदा उठा के हेवनली टेक्निक को तो हम लोग ले ही जाएंगे, लेकिन साथ में मौके का फायदा उठा के ड्रैगन फूड को भी उन लोग से छीन लेंगे और सब कुछ हम यहाँ से ले जाएंगे। और इतना सब कुछ चल ही रहा था कि स्टार पिकिंग घोस्ट का हाथ देखते हुए एक्सुयान बोलता है, ये हाथ कितना चमक रहा है, डायमंड के जैसे मजबूत लग रहा है, लगता है इस बार ये नहीं टूट सकता है। क्यों स्टार पिकिंग घोस्ट, चलो ट्राई करके एक बार
फिर से देख लेते हैं क्या कि ये हाथ टूटता है कि नहीं। इतना सुनते ही स्टार पिकिंग घोस्ट एक्सयान की ओर देखता है और बोलता है तुम कैसे बच गए। तो एक्सयान बोलता है अगर तुम बच सकते तो मैं मेन कैरेक्टर हूँ इस शो का, तो मैं नहीं बच सकता। अगर मैं नहीं बचूंगा तो शो कैसे चलेगा और तेरा नाम। जिसको सुन के स्टार पिकिंग घोस्ट आग बबूला होता है और अपनी तलवार निकाल के एक्सयान को डराता है कि कमजोर कीड़े तू अपने आप को क्या समझता है, तू एक बार जो बच गया है क्या सोचता है कि बार बार तू मेरे हाथ से बच सकता है। इस बार तो मैं तुझको कतई नहीं छोड़ेगा और इस दुनिया से तेरा नाम और निशान मिटा देगा। जिसको सुन के एक्सयान बोलता है अच्छा पिछली बार तो ट्राई किया था और अपना एक हाथ खो दिया था, क्या इस बार फिर से ट्राई करना है और दूसरा हाथ भी खो देना है। जिसको सुन के स्टार पिकिंग घोस्ट गुस्से से अपनी पावर रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी सेंटर में रखा हुआ हेवनली ट्रायल टेक्निक अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसका कारण स्टार पिकिंग घोस्ट का ध्यान और एक्सयान का ध्यान सेंटर में चला जाता है और सबका ध्यान उनसे हटके वापस सेंटर में आ जाता है, क्योंकि हेवनली टेक्निक कौन नहीं चाहता है। और स्टार पिकिंग घोस्ट भी सोचता है कि अगर इस बार मैं फेल हुआ तो आल मास्टर ने मुझको नहीं छोड़ना है, तो एक्सयान से बदला बाद में ले लूंगा, अभी हेवनली टेक्निक में फोकस करना है। और अब क्या था, स्टार पिकिंग घोस्ट एक्सयान को देखता है और बोलता है लड़के तू बाहर मिल, मैं तुझको देख लूंगा, बस स्कूल वाली धमकी दे रहा था। और इसी के साथ हेवनली टेक्निक की जितनी भी सील थी वो टूटने लगी थी और एक्सयान भी बोलता है हाँ मैं भी तुझको बाहर ही देख लूंगा। और इतना एक्सयान ने बोला ही था कि हेवनली टेक्निक हवा में उड़ने लगती है और जितने लोग भी वहां थे उन हेवनली टेक्निक का पीछा करने लगे। हेवनली टेक्निक इधर उधर जाने लगी और उन लोग पकड़ने की कोशिश करने लगे। एक्सयान के दोस्त भी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक्सयान बोलता है रुको पहले मेरे को चेक करने दो कि कौन से स्क्रोल असली हैं कौन से नकली। और उन स्क्रोल को बारी बारी स्कैन करने लगता है, जिसमें से उसको एक की एनर्जी अलग दिखती है और वो समझ जाता है कि वही असली है बाकी सब नकली है। अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं स्क्रोल पकड़ने जा रहा हूँ और जो भी पपेट और बीच में बाकी लोग आए उनको रोक लेना। और एक्सयान तुरंत उठता है और उसके पीछे एक्सयान के दोस्त जाते हैं। जैसे ही पपेट अटैक करने लगते हैं, लेकिन एक्सयान के दोस्त बीच में आ जाते हैं और उन पपेट को रोक देते हैं और एक्सयान स्क्रोल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन ये सब देख के बाकी लोग शांत कहां बैठने वाले थे, वो भी एक्सयान पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्सयान उन तीनों के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के वो तीनों उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं और उसका रास्ता रोकने लगते हैं। लेकिन एक्सयान माउंटेन सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके उनको मजा चखाता है और उनसे लड़ने लगता है और एक ही झटके में उन सबकी बैंड बजा देता है और वापस उस स्क्रोल के पीछे पड़ जाता है। और अब जैसे एक्सयान उस टेक्निक को पकड़ने ही वाला था कि एक और बंदा बीच में आता है और एक्सयान पे अटैक करता है, लेकिन अपना एक्सयान 3000 बर्निंग ड्रैगन फायर को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको भी धराशायी कर देता है और वापस उस टेक्निक के पीछे पड़ता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके एक्सयान उस स्क्रोल को पकड़ ही लेता है। लेकिन ज़ोंगमिंग सेक्टर मास्टर वहां पे पहुंच जाता है, जो अपने बेटे का बदला एक्सयान से लेना चाहता था और वो एक्सयान पे अटैक करता है और वो अटैक करते हुए उस स्क्रोल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से पकड़ लेता है। और अब एक्सयान और उसकी स्पिरिचुअल पावर का टकराव होने लगा और उस हेवनली टेक्निक की स्क्रोल को अपनी ओर खींचने की होड़ लग जाती है। और इसी समय वो सेक्ट मास्टर बोलता है तुमने मेरे बेटे को मार के अच्छा नहीं किया, आज तुमको खत्म करके मैं अपने बेटे का बदला लूंगा और तुमको उसके पास पहुंचा दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और अगले एपिसोड मिलेंगे तो लेट्स गो। बाकी चैनल में जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हो। तो अगली वीडियो में फिर मिलो।